नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रकाश राव समाधान क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अपन लोक देवताओं में पंचपीर की शुरुआत कर चुके थे और पंचपीरों में आज मैं आपको सबसे पहले पढ़ाने वाला हूं पाबूजी राठौड़। तो पाबूजी राठौड़ को आज अपन पढ़ने वाले हैं। तो आइए मेरे साथ अपन पाबूजी राठौड़ पर चर्चा करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक जोधपुर में एक वंश हुआ था, मारवाड़ में राठौड़ वंश। और इस राठौड़ वंश के शासक थे राव आस्तान। शासक कौन हुए थे? राव आस्तान। और राव आस्तान के पुत्र हुए थे दो। एक का नाम था राव दुहड़ जी और एक का नाम था राव धांधल जी। और राव धांधल जी, राव दुहड़ जी को तो जोधपुर का क्या बनाया गया? शासक। ये तो बने जोधपुर के शासक, जबकि राव धांधल को कोल्लूमंड, और ये कोल्लूमंड कहाँ पर पड़ता है? फलूदी। तो यहाँ की क्या मिली इन्हें? जागीर मिली। यहाँ पर रहते हुए धांधल जी ने जो है अपनी जागीर को सही तरीके से संभाला था। एक दिन क्या हुआ कि धांधल जी राठौड़ शिकार करने के लिए जंगल में गए और जंगल में इन्हें एक घोड़ी दिखाई दी। और ये घोड़ी इतनी सुंदर थी कि धांधल जी इसे प्राप्त करना चाहते थे, इसीलिए इस घोड़ी को पकड़ने के लिए इसके पीछे चले गए। तो घोड़ी यहाँ से भाग निकलती है और धांधल जी इसके पीछे जो है अपने घोड़े पर बैठकर जो है पीछे जाते हैं, लेकिन ये घोड़ी इनके हाथ नहीं आती है। काफ़ी समय बीत जाता है और आधी रात के लमसम हो जाता है और वहीं पर जो है एक घने जंगल में एक झरना आता है। उसी झरने में वो घोड़ी प्रवेश कर जाती है और एक अप्सरा के रूप में निकल कर आती है। जैसे ही अप्सरा निकल कर आती है तो धांधल जी राठौड़ आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि अभी तो घोड़ी गई थी, अप्सरा कैसे आ गई। तो जैसे ही धांधल जी राठौड़ अप्सरा को देखते हैं और उनसे परिचय करते हैं और परिचय करने के बाद में उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। तो विवाह का प्रस्ताव रखते हैं तो अप्सरा कहती है कि हे धांधल, मैं एक अप्सरा हूँ और मैं केवल देवताओं के साथ रमण करती हूँ, मैं एक साधारण मनुष्य के साथ रमण नहीं कर सकती हूँ। तो धांधल जी उन्हें कहते हैं कि हे अप्सरा, मैं आपके साथ विवाह करना चाहता हूँ, अगर मेरा आपसे विवाह नहीं हुआ तो मैं मर जाऊँगा। तो इसीलिए जो है धांधल जी के साथ जो है अप्सरा का क्या होता है? विवाह होता है। लेकिन जो अप्सरा थी उसका नाम क्या था? इस अप्सरा का नाम था कमलादे। इस अप्सरा का क्या नाम था? इस अप्सरा का नाम था कमलादे। अप्सरा का नाम था कमलादे, यानी पाबूजी की माता कौन होगी? कमलादे। तो कमलादे अप्सरा के साथ इनका विवाह हो जाता है, लेकिन विवाह से पूर्व कमलादे एक शर्त रखती है इनके सामने कि मैं आपसे विवाह तो कर लूँगी, पर धांधल जब भी आप मेरे कक्ष में आओ, जब भी महल में आओ तो 3 बार खकारा करके आओगी। खकारा मतलब क्या होता है कि जैसे अपने घर पे कोई बहू बारू होती है तो अपन अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं वो घर में प्रवेश करते हैं तो इसे खकारा करते हैं। तो इस प्रकार से आप खकारा करके आओगे जिससे मैं सूचित हो जाऊँ, मुझे सूचना मिल जाएगी। तो धांधल जी कहते हैं भाई यार इसमें क्या रखा है, खकारे में क्या रखा, मैं तो कर लूँगा खकारा। तो कमलादे कहती है कि जब भी आप इससे चूक गए, बिना खकारा करके अगर मेरे कक्ष में आ गए तो उसी दिन मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। तो ये दोनों के मध्य शर्त हो जाती है और कमलादे का विवाह किसके साथ हो जाता है? धांधल के साथ। और इसी कमलादे से इनके एक पुत्री और 2 पुत्र होते हैं। इनकी पुत्री का नाम था पेमदे। पुत्री का क्या नाम था? पेमदे। और ज्येष्ठ पुत्र का नाम था बूढ़ो जी। और सबसे छोटे पुत्र का नाम था पाबूजी। इनकी जो पुत्री थी पेमदे, इस पेमदे का जो विवाह है वो किसके साथ होता है? तो इसका विवाह होता है जायल नागौर। जायल कहाँ पर पड़ता है? नागौर। और इस जायल नागौर के शासक थे उस समय जिंदराव खींची। इनके साथ क्या होता है? इनका विवाह होता है। तो अब क्या होता है कि एक दिन जो है मुस्लिम लुटेरे कोलमंडू पर क्या कर देते हैं? आक्रमण कर देते हैं।
तो उसी समय धांधल जी राठौड़ बाहर होते हैं महल के, तो उनके पास उनकी तलवार नहीं होती है, तो वो दौड़े हुए महल के अंदर जाते हैं और जो है तलवार लेने के लिए जाते हैं, लेकिन वो खकारा करना भूल जाते हैं और वो किसके कक्ष में प्रवेश कर जाते हैं, कमला दे के। और जैसे ही कमला दे के कक्ष में प्रवेश करते हैं तो वो देखते हैं कि पलंग के ऊपर 9 हत्ती शेरनी सोई हुई है और पाबू पाँच माह का बालक पाबू राठौड़ क्या पी रहा है, दूध पी रहा है। तो जैसे ही ऐसा दृश्य देखते वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं और तुरंत प्रभाव जो है कमला दे अपने असली रूप में आ जाती है और वो कहती है, हे धांधल, आपने अपना वचन तोड़ दिया है, जो अपने बीच में वचन था वो आपने क्या कर दिया है, तोड़ दिया है। अब ये आपका पुत्र लीजिए और मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ। तो पर जाते वक्त कमला दे कहती है कि पाबू, मैंने पेम दे को भी बहुत खिलाया था, बूढ़ो जी को भी बहुत खिलाया था, लेकिन पाबू केवल 5 माह का है और इसे मैं जितना मुझे प्यार देना चाहिए था उतना मैं नहीं दे पाई। तो इसीलिए मेरी एक आपसे प्रार्थना है कि मेरे मरने के बाद में मैं इसे गोद में खिलाना चाहती हूँ। तो धांधल जी वापस आश्चर्यचकित होते हैं, कहते हैं कि मरने के बाद में कैसे आप इसे गोद में खिलाओगे। तो कमला दे कहती है कि एक गाँव पड़ता है बेंगनियाटी गांव। कौन सा गांव पड़ता है, बेंगनियाटी गांव। और ये बेंगनियाटी गांव पड़ता है आपके बाड़मेर के अंदर। और इसी बेंगनियाटी गांव में जगदम्बा का अवतार है माँ देवल चारणी। और इस माँ देवल चारणी के घर पर एक घोड़ी गर्भवती है, एक घोड़ी क्या है, गर्भवती। इसी घोड़ी के गर्भ से मेरा क्या होगा, जन्म होगा। एक घोड़ी के रूप में मेरा क्या होगा, जन्म होगा। और ये केसर कालमी, इसका नाम रहेगा केसर कालमी घोड़ी जो है इसका क्या रहेगा, नाम रहेगा। तो आप जब भी पाबू बड़ा हो जाए, जब इसका विवाह हो, तो आप इसे बताना जो ये उस केसर कालमी घोड़ी को लेकर आएगा। ये जो केसर कालमी घोड़ी है माँ देवल चारणी की क्या चराती थी, गायें चराती थी। क्या चराती थी, गायें चराती थी, यानी जो है गायों की एक तरह से रखवाली रखती थी। तो अब क्या हुआ कि पाबू युवावस्था में आगे बड़े हो गए, युवावस्था में आ गए। पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है, लक्ष्मण का अवतार। प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है ये कि लोक देवता पाबू जी को जो है किसका अवतार माना जाता है, तो लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। तो पाबू जी युवावस्था में आ गए और युवावस्था में आए तो इनका क्या हुआ, विवाह तय हुआ। और इनका विवाह किसके साथ तय हुआ, तो अमरकोट कहाँ पर पड़ता है, पाकिस्तान। और अमरकोट पाकिस्तान के शासक थे जिनका नाम था सूरजमल सोडा। और सूरजमल सोडा की पुत्री थी जिसका नाम था फूलम दे को जो है सुप्यार देवी कहते हैं, सोडा देवी कहते हैं, क्योंकि सोडा राजकुमारी थी, इसीलिए सोडा दे के नाम से भी क्या किया जाता है, इन्हें जाना जाता है। तो फूलम दे को जो है शूर्पणखा का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है, शूर्पणखा का अवतार माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि त्रेता युग में जो है रावण की बहन शूर्पणखा जो है वो भगवान राम जब वनवास में थे तो लक्ष्मण जी के पास आती है और वहीं पर लक्ष्मण जी इनका जो है नाक काट देते हैं। तो उस समय जो है लक्ष्मण जी जो है इन्हें वचन देते हैं कि भाई मैं कलयुग में अवतार लूँगा, तब मैं आपसे क्या करूँगा, विवाह करूँगा। क्योंकि शूर्पणखा लक्ष्मण के साथ लगाव कर चुकी थी, यानी प्रेम कर चुकी थी उन्हें, इसीलिए जो है इनका कलयुग में ये यहाँ पर पाबू जी के रूप में लक्ष्मण जी का अवतार हुआ और इधर फूलम दे के रूप में शूर्पणखा का अवतार हुआ और इनका क्या होगा, विवाह होगा। तो ये भी लोक कथाएं हैं। तो आगे बात करते हैं। तो लक्ष्मण जी यानी पाबू जी जो है लक्ष्मण का अवतार है और इनका विवाह किसके साथ तय हो जाता है, फूलम दे के साथ। अब फूलम दे के साथ इनका विवाह तय होता है, तो विवाह तय होता तो अब विवाह के लिए घोड़ी चाहिए। तो इसीलिए पाबू जी जो है केसर काल में घोड़ी मांगने के लिए कहाँ पर जाएंगे, माँ देवल के पास जाएंगे। और इधर से जायल नागौर का जो जिंद्राव खींची था, जो कि पाबू जी का क्या था, बहनोई था। पाबू जी का क्या था, बहनोई। तो पाबू जी का जो बहनोई जिंद्राव खींची है वो भी माँ देवल चारणी के पास जो है क्या मांगने गया, घोड़ी मांगने गया, केसर काल में घोड़ी मांगने गया। और इधर से कौन आए, पाबू जी भी केसर काल में घोड़ी मांगने आए। लेकिन
जायल नागौर का जो शासक जिंदराव खींची था ये बड़ा अहंकारी था और अहंकारी प्रभाव से जाकर ये जो है माँ देवल चारणी को कहता है कि हे देवल, ये इस तेरी घोड़ी का क्या मोल है, ये मैं इसे खरीदने आया हूँ, ये घोड़ी मुझे चाहिए। तो पर उसी समय जो है पाबूजी भी वहाँ पर उपस्थित होते हैं और हाथ जोड़कर माँ देवल चारणी से कहते हैं कि हे जगदम्बे, हे माँ देवल, मेरा विवाह है और मैं आपकी घोड़ी को लेने आया हूँ और मुझे आप आपकी घोड़ी दीजिए। तो माँ देवल चारणी सोचती है कि एक तो ये इधर अनुनय विनय कर रहा है और एक तरफ से ये अहंकारी जो है मुझे इस घोड़ी को खरीदने की बात कर रहा है। तो जिंदराव खींची को जो है घोड़ी देने के लिए क्या कर देती है, मना कर देती है। माँ देवल चारणी मना कर देती है। तो जिंदराव खींची कहता है कि माँ देवल, अगर तू मुझे अगर घोड़ी नहीं देगी तो मैं तेरी गायों को क्या कर लूँगा, चुरा लूँगा। और ये कहकर यहाँ से चला जाता है। तो अब जैसे ही पाबूजी को घोड़ी देती है माँ देवल चारणी, तो माँ देवल चारणी पाबूजी को कहती है कि हे पाबू, ये केसर काल में घोड़ी मेरी गायों को चराती है और अगर आप ले जाओगे इसे तो पीछे से अगर जिंदराव खींची इन गायों को चुरा लेगा तो मेरा क्या होगा। तो पाबूजी राठौड़ माँ देवल चारणी को वचन देते हैं कि हे माँ देवल चारणी, जिस वक्त भी अगर तेरी गायों को जिंदराव खींची चुरा लेगा और जिस अवस्था में मैं होऊंगा उसी अवस्था में मैं जो है आपकी गायों को छुड़ाने के लिए आ जाऊंगा। तो ऐसा वचन देकर जो है वचन देकर जो है पाबूजी केसर कालमी घोड़ी को लेकर आ जाते हैं और केसर कालमी घोड़ी पर बैठकर वो पाबूजी कहाँ जा रहे हैं, विवाह हेतु जा रहे हैं। कहाँ पर जा रहे हैं, अमरकोट पाकिस्तान। झुकी हुई पगड़ी बांधकर विवाह करने गए थे, इसीलिए पाबूजी को जो है झुकी हुई पगड़ी के लिए भी जाना जाता है और हाथ में भाला लिए हुए और केसर कालमी घोड़ी पर सवार। तो इसीलिए पाबूजी की जो पहचान है वो क्या है, तो केसर कालमी घोड़ी, यानी पाबूजी की घोड़ी का नाम क्या था, केसर कालमी घोड़ी। तो केसर कालमी घोड़ी और हाथ में भाला और बाईं ओर झुकी हुई पगड़ी, ये इनकी क्या है, पहचान है। किसकी पहचान है, पाबूजी राठौड़ की। तो आगे चलते हैं अपन, आगे क्या होता है, आगे बात करते हैं अपन। तो पाबूजी राठौड़ विवाह हेतु कहाँ पर जा रहे हैं, तो विवाह हेतु जा रहे हैं पाबूजी राठौड़ अमरकोट पाकिस्तान। अमरकोट पाकिस्तान विवाह के लिए जा रहे हैं अमरकोट पाकिस्तान। और यहाँ की राजकुमारी है जिसका नाम है फूलम दे। फूलम दे, फूलम दे के साथ इनका क्या हो रहा है, विवाह हो रहा है। फूलम दे के साथ पाबूजी का गठजोड़ा जोड़ दिया गया। इनका पाबूजी राठौड़ का क्या जोड़ दिया गया, गठजोड़ा जोड़ दिया गया और इनका विवाह हो रहा है, विवाह हो रहा है। लेकिन मात्र चौथा फेरा चल रहा था इनका। कौन सा फेरा, चौथा फेरा। चौथा फेरा चल रहा था तभी जिंदराव खींची माँ देवल चारणी की गायों को चुरा लेता है। तभी माँ देवल चारणी चील का रूप धारण करके जो है अमरकोट पाकिस्तान के कंगूरे पे आकर बैठती है और संकेत करती है पाबूजी को। जैसे ही पाबूजी को पता चलता है, पाबूजी उसी समय चौथा फेरा, यानी चौथा फेरा चल रहा था, यानी 3.5 फेरे हुए थे कि फेरे हुए थे कि पाबूजी ने गठजोड़ा क्या कर दिया, गठजोड़ा छोड़ दिया, गठजोड़ा छोड़ दिया। जैसे ही गठजोड़ा छोड़ दिया तो सभी सोडा राजपूत आकर कहते हैं और फूलम दे कहते हैं कि आप ये क्या कर रहे हो। तो पाबूजी राठौड़ उन्हें समझाते हैं कि अपना विवाह आज पूर्ण हो चुका है और उन्हें त्रेता युग की जो है बात याद दिलाते हैं कि मैं लक्ष्मण था और आप क्या थी, शूर्पणखा, और आप अपना जो विवाह है पूरा हो चुका है। इसीलिए अपने राजस्थान में 3.5 फेरे होते ही विवाह क्या कर लिया जाता है, पूर्ण मान लिया जाता है। ऐसी तो ये परंपरा कहाँ से शुरू हुई है, पाबूजी राठौड़ के 3.5 फेरों से जो है ये परंपरा शुरू हुई है। तो पाबूजी राठौड़ गठजोड़ा छोड़कर जो है यहाँ से अपने सैनिक थ्योरी, नायक, रेबारी और राठौड़ सैनिकों के साथ ये कहाँ पर चले जाते हैं, यानी कहाँ, जिंदराव खींची से युद्ध करने चले जाते हैं। और ये जिंदराव खींची और जिंदराव खींची और इनके मध्य जो है एक स्थान पड़ता है देचू गांव। इस देचू गांव के निकट जो है इन दोनों के मध्य भयंकर युद्ध होता है और इस युद्ध में जो है पाबूजी राठौड़ लड़ते हुए वीर गति को क्या हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। यानी पाबूजी राठौड़ थ्योरी नायकों के साथ लड़ते हुए क्या हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। तो पाबूजी का जो
वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो पाबू जी का जो मंदिर बना हुआ है वो कहाँ पर बना हुआ है? तो पाबू जी का मंदिर बना हुआ है कोलमंडू गांव में। कहाँ पर? कोलमंड गांव में। और कोलमंड गांव में इनके मंदिर का जो पुजारी होता है वो कौन है? तो महर जाति का मुस्लिम, महर जाति के मुस्लिम जो है इनके जो है पुजारी होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? भोपा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भोपा कहा जाता है। और पाबूजी जो राठौड़ है, ये जो पाबूजी राठौड़ है, इन पाबूजी राठौड़ काट दिया। पाबूजी राठौड़ के यहाँ पर जो है कोलमंडू में जो है इनका मेला भरता है। कब भरता है? तो चैत्र अमावस्या को यहाँ पर इनका क्या भरता है? मेला भरता है। पाबूजी ने उपनामों की बात करें, पाबूजी के उपनामों की, तो इन्हें एक तो वचन पालक कहते हैं, क्योंकि इन्होंने वचन पालने के लिए जो है 3.5 फेरे लिए थे और गढ़जोड़ा छोड़ दिया था और माँ देवल चारणी की गायों को छुड़ाया था, इसलिए वचन पालक कहते हैं। और इनका दूसरा नाम है अछूतो उद्धारक। इन्होंने अछूत जाति की यानी अछूतों के उद्धार के लिए क्या किए थे? कार्य किए थे, इसीलिए इन्हें अछूतो उद्धारक के नाम से जाना जाता है। इन्हें ऊँटों का देवता कहा जाता है। प्रश्न आता है कि राजस्थान में ऊँटों के लोक देवता किसे कहते हैं? तो पाबूजी को कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो अपन ने बात की थी कि पाबूजी के बड़े भाई थे जिनका नाम था बूढ़ो जी, और बूढ़ो जी की एक पुत्री हुई थी जिनका नाम था केलमदे, और केलमदे का विवाह किसके साथ तय हुआ था? केलमदे का विवाह तय हुआ था गोगा जी के साथ। और जब इनका विवाह तय हुआ था तो पाबूजी ने अपनी भतीजी केलमदे से कहा था कि बोल भतीजी तेरे को क्या चाहिए? तो भतीजी ने अपनी सहेलियों के प्रभाव में आकर ये कहा, क्योंकि भतीजी केलमदे जो है वो पाबूजी की सबसे प्रिय थी, तो केलमदे ने अपनी सहेलियों से चर्चा विमर्श करके जो है पाबूजी से ऊँट मांग लिया। 50 ऊँट और 50 ऊँटनियाँ मांग ली थी। तो 50 ऊँट और 50 ऊँटनियाँ मांगी थी। तो उस समय अपने राजस्थान में ऊँट थे नहीं, तो पाबूजी श्रीलंका से हरमल रेबारी, अपने परम सहयोगी हरमल रेबारी को अपने साथ में लेकर जो है श्रीलंका गए और वहाँ से 50 ऊँट और 50 ऊँटनियाँ लेकर आए थे, और दहेज में किसको दिया था? केलमदे को दिया था। इसीलिए इन्हें ऊँटों का देव, राजस्थान में ऊँट लाने का श्रेय किसको है? तो पाबूजी को है। और इनके परम सहयोगी हरमल रेबारी थे, इसीलिए ऊँट पालक जाति भी कौन है? रेबारी जाति है, जिसे रायका भी कहते हैं, जिसे देवासी भी कहते हैं। तो रायका, रेबारी और जो है देवासी, ये ऊँट पालक जाति है, तो ऊँटों के देवता कहते हैं। ऊँटों में ऊँटों में एक रोग होता है सुर्रा, या इसे कहते हैं प्लेग। तो ऊँटों में प्लेग या सुर्रा रोग होने पर जो है किस लोक देवता की पूजा की जाती है? तो पाबूजी की। इसीलिए इन्हें प्लेग रक्षक, सुर्रा या प्लेग रक्षक लोक देवता के रूप में भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। इन्हें गो रक्षक, क्योंकि इन्होंने माँ देवल चारणी की गायों के लिए क्या की थी? जिंद्राव खींची से लड़ाई की थी, इसीलिए इन्हें गो रक्षक देवता के रूप में भी क्या किया जाता है? पूजा जाता है। आगे अपन बात करें तो पाबूजी की जो फड़ है वो सबसे क्या मानी जाती है? प्रिय फड़ मानी जाती है। पाबूजी की फड़ को सबसे प्रिय फड़ माना जाता है। पाबूजी के परम सहयोगी कौन थे? परम सहयोगी थे जिनका नाम था हरमल रेबारी। क्या नाम था? हरमल रेबारी। इसके अलावा चांदोजी, डेमा जी, ये भी क्या थे? इनके परम सहयोगी थे। पाबूजी की जो फड़ है वो किसके साथ? तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ क्या की जाती है? गाई जाती है। और इनके जो गीत है वो क्या कहलाते हैं? तो पवाड़े कहलाते हैं, जिन्हें माट वाद्य यंत्र के साथ क्या किया जाता है? गाया जाता है। आगे अपन बात करें तो पाबूजी से संबंधित कुछ साहित्य भी है। जैसे पाबूजी से संबंधित साहित्य की बात करें तो एक है पाबू प्रकाश। इसके लेखक कौन है? तो मोड़जी
आसिया। एक है पाबू बत्तीसी और एक है पाबू जीरा सोरठा। ये दोनों किसने लिखे हैं? तो ये लिखे हैं रामनाथ कविया ने, रामनाथ कविया ने। और एक है पाबूजीरी बात, और पाबूजीरी बात लिखी थी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने। तो ये पाबूजी से संबंधित क्या है? साहित्य है। तो ये कौन से लोक देवता थे? पाबूजी। तो अपन नेक्स्ट और लोक देवता पर बात करने वाले हैं। तो आप इसी तरह से समाधान क्लासेस का हौसला बढ़ाते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो अपन नेक्स्ट सेशन में मैं आपके लिए गोगा जी लेकर आऊँगा। तो धन्यवाद।